नमस्कार साथियों, मैं इसके दमवीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है नरेशन की वो चल रही है हमारे 5th नंबर की। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। ये नरेशन की क्लास नंबर जो है हमारी ये 5th नंबर हम करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम 4 क्लास कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ये जाना है अब तक ये कि असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं, इंटरोगेटिव को किस तरीके से चेंज करते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से चेंज किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमने सबसे पहले वो देखा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ये सेकंड नंबर पर हमने वो देखा जो डो नॉट या डोंट से स्टार्ट होता है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा कि लेट के बाद में अस का यूज होने पर उसे किस तरीके से चेंज किया जाता है। यानी 3 पोर्शन हम वहां तक क्लियर कर चुके हैं। ये जी गुड इवनिंग जी। ये तो मैंने कहा 3 पोर्शन हम क्लियर कर चुके हैं। और 4th नंबर का जो पोर्शन है, मतलब इसी का जो डी पार्ट है, वो हम लिखते हैं कि लेट के बाद लिखिएगा अस को छोड़कर अस को छोड़कर अन्य शब्दों का यूज होने पर तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे जिनके अंदर अस के अलावा कुछ और होगा, जैसे मी हो सकता है, हिम हो सकता है, देम हो सकता है, ये तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है। इससे पहले मैं बता दूं लास्ट क्लास का जो एंड किया था वो ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट के बाद जब अस आता है ना, ये तो ध्यान रखना अगर उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट ध्यान रखना सजेस्टेड टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा या प्रपोज टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल सजेस्टेड या प्रपोज्ड ही आएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में एरर का बनता ही बनता है ये। और वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह फायदा पहुंचा देगा ये। तो देखिएगा लेट के बाद अस को छोड़कर अन्य शब्दों का यूज होने पर सबसे पहले लिखिएगा इसके अंदर आप ये रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाव के अनुसार, मतलब उसमें कैसा भाव है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, ये वही चीज इसमें आ जाएगी। ये भाव के अनुसार चेंज किया जाता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं अगर आदेश का भाव है, मतलब कि ऑर्डर का, ये तो उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड के अंदर चेंज कर देंगे। अगर आपका भाव सलाह का है तो उस परिस्थिति में हम इसे एडवाइज्ड में, और अगर आपके भाव जो है वो निवेदन का है यानी कि रिक्वेस्ट का है तो आप उसे रिक्वेस्टेड के अंदर चेंज करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने कहा कि लेट के बाद में अगर अस को छोड़कर और शब्दों का यूज होता है तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से इनको चेंज करेंगे। जैसे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला पॉइंट पढ़ा था, सेम वैसा ही पॉइंट ये है, सेम वैसा ही पॉइंट ये है, उसी के अनुसार ऐसे ये चेंज होगा ये। तो इतना आप एक बार नोट करिएगा। फिर उसके बाद में देखते हैं कि कनेक्टिंग वर्ड कौन सा यूज करें। उसके बाद देखिएगा दूसरा पॉइंट हमारा कनेक्टिंग वर्ड। देखो उनमें कौन सा आ रहा था, ये जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला आ रहा था ना, ये उसके अंदर जब हम उसी भाव के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे तो इसका मतलब है कि वहां कनेक्टिंग वर्ड क्या था,
वहां कनेक्टिंग वर्ड था टू, तो इसका मतलब यहां भी कौन सा आना है, कनेक्टिंग वर्ड टू ही आना है ये। तो मैंने कहा कनेक्टिंग जो वर्ड है वो कौन सा आएगा, टू आएगा। और टू के बाद और इसके बाद और इसके बाद लेट लिखा जाएगा। यानी जैसे लेट के साथ में अस आ रहा था तो वहां हम लेट नहीं लिख रहे थे ये, क्योंकि हमें वहां स्ट्रक्चर एक तरह से देखा जाए तो जो एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर हुआ करती है ये, कि सब्जेक्ट वर्ब इस तरीके से, तो वहां हम वो यूज कर रहे थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टू यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि टू के साथ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म मतलब कि लेट आ जाएगा ये। तो मैंने कहा इसके बाद लेट लिखा जाएगा। अब लेट तो आ गया, अब बोलेगा आगे वाला पॉइंट, आगे वाला पॉइंट लिख दीजिएगा। बाकी जो रूल होंगे ना, बाकी जितने बच गए, बाकी रूल्स ऐसे कैसे ही रहेंगे। बाकी रूल्स यथावत, यथावत यानी कि जैसे है ना ये, वैसे बाकी जो रूल है, जैसे हेयर का देयर में चेंज करेंगे, वो तो रहना ही रहना, प्रोनाउन का चेंज करना ही है, यथावत रहेंगे। तो ये बस इतना चाहिए। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला समझ में आया होगा तो लेट के बाद में अस को छोड़कर अन्य शब्दों का जब यूज हो तो उसको किस तरीके से चेंज करते हैं, वो पॉइंट भी आपके इजीली जो है ना ये कवर हो जाएगा यहां से ये। जैसे कि एक सेंटेंस हम लिखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट लगभग वैसा ही है जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं ये। जैसे द हेडमास्टर said to the peon, let the students कम इन। यानी हेडमास्टर ने किससे, पियोन से ये कहा कि बोले स्टूडेंट्स को अंदर आने दो। इसका मतलब ये है कि यहां हेडमास्टर पियोन को क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। तो आदेश दे रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां पर हम किसका यूज करेंगे ये, मैंने कहा हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड के अंदर। यानी कि द हेडमास्टर द हेडमास्टर ऑर्डर्ड द पियोन टू। अब टू के बाद क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां है, बोले यही तो है यहां, तो इसको लिख दो आप, ये लेट द स्टूडेंट्स कम इन। ये इस तरीके से चेंज हो गई है। तो मतलब पॉइंट कहीं ना कहीं देखा जाए तो वही है जो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला समझा था। इंपेरेटिव सेंटेंस में ये चार ही टाइप बना करते हैं, जो चारों टाइप हम समझ चुके हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो है वो लेटेस्ट वाला ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वही आपको करना है, लेकिन मैं वो चीजें आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूं जो एग्जाम में ज्यादा एरर के क्वेश्चन में उठाई जाती है ये। हालांकि इनके 27 क्वेश्चन मेंस के अंदर रहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाले ये, यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे वाला पॉइंट हम पढ़ते हैं ये। तो अब तक हमने तीन टाइप के सेंटेंस तो हम देख चुके हैं ये। पहला कौन सा था हमारा, असर्टिव सेंटेंस। वहां कनेक्टिंग वर्ड क्या था, वहां था दैट। वो शायद मेरे हिसाब से सबका क्लियर है। कनेक्टिंग वर्ड कौन सा था, दैट। ये आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं ये जे। क्या कह रहे हैं आप, ये एक्चुअल में थोड़ा सा मुझे दिख भी कम रहा है ये। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ कमेंट वाले सेक्शन को। मनीष कुमार, स्टार वेट वाला एक बार पढ़िए ना, ऊपर वाला कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने। अच्छा, इसके यहां लिखिएगा इसके बाद, ये कह रहे हैं क्या आप, ये हिंदी में इसके बाद लिखिएगा। मैं बोल रहा था शायद लिखा नहीं होगा मैंने। कहाँ स्टार वाला, लेट के बाद अस को छोड़कर अन्य शब्दों का यूज होने पर। हाँ, तो इसको कैसे चेंज करेंगे,
रिपोर्टिंग ऑफ सेड को भाव के अनुसार चेंज किया जाता है, आदेश में इसमें कर देंगे, सलाह में ये हो जाएगा, रिक्वेस्ट का ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड टू और इसके बाद लेट लिखा जाएगा, ये सही है, बाकी रूल्स यथावत रहेंगे। तो कर दिए ना हमने रूल्स यथावत, ये कहाँ दिक्कत है? अच्छा ये कह रहे हैं क्या आप? ये यहां लिखा है इसके बाद, ये यहां लिखा है इसके बाद, ये प्रिया प्रजापत आप क्या कह रहे हैं? ये सर मैंने आपका कल ही बेच लिया है, बहुत 30-35 नंबर ही आते हैं, अब आपका बेच लिया है, ठीक है जी। आप क्लास 1 से स्टार्ट करिएगा प्रिया, ये क्योंकि ये टॉपिक फिनिश होने वाला है ये। तो मैंने कहा बाकी जो रूल्स आपके वो यथावत रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये चीज लिखी है। ये आगे वाला पॉइंट मैं बात कर रहा था आपकी, ये कि 3 प्रकार के सेंटेंस अब तक हमने पढ़े। एक पढ़ा हमने असर्टिव सेंटेंस, जहां कनेक्टिंग वर्ड आ रहा था दैट, ये फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के थे ये। एक इधर कौन सा था जो हेल्पिंग ऑफ वाले, और एक कौन से थे WH वर्ड वाले। ये जो हेल्पिंग ऑफ वाला था ये, वहां पर हमने क्या किया था, कनेक्टिंग वर्ड जो है वो इफ या वेदर का यूज किया था, और WH वर्ड वाले में स्वयं WH वर्ड ही कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है, क्योंकि यहां से भी एरर के क्वेश्चन बहुत अच्छे उठाए जाते हैं, मतलब इजी होते हैं, ये बहुत इजी है, लेकिन बच्चा पकड़ नहीं पाता उस चीज को। ये फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से हमने देखा, वहां कनेक्टिंग वर्ड हम क्या लगा रहे थे, टू का यूज कर रहे थे। ये थोड़ा सा आगे बढ़े और डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो रहे थे, अगर उसको फॉरवर्ड में चेंज कर रहे हैं तब तो टू लगाएंगे। फॉरवर्ड में अलावा अगर हम किसी और चीज में चेंज करते हैं, जैसे एडवाइस हो सकता है, ऑर्डर्ड हो सकता है, उस कंडीशन में हम नोट टू का यूज कर रहे थे। ये यहां तक शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर लेटेस्ट वाले में क्या किया हमने, रिपोर्टिंग को सॉरी कनेक्टिंग वर्ड तो कौन सा देट यूज कर रहे थे ये, और फिर उसके बाद हमने अभी ये देखा कि लेट के बाद में अस के अलावा अगर कोई और शब्द का हम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम किसका यूज कर रहे हैं, कनेक्टिंग वर्ड टू का। ये पूरा खेल जो है 2-3 चीजों का ही है। असर्टिव सेंटेंस में हम जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको किसमें, वो प्रेजेंट टेंस में थी तो वो टेल्स या पास्ट में था तो वहां टोल्ड में, इस तरीके से हम चेंज कर रहे थे ये। और वहां इंट्रोगेटिव में हम आस्क्ड में चेंज कर रहे थे, और इधर हम भाव के अकॉर्डिंग। ये शायद तीनों का मेरे हिसाब से दिमाग में आपके फिट हो जाना चाहिए कि किस तरीके से हमने पढ़ा था, कैसे सेंटेंस बनाए थे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आप लिखिएगा, आगे वाला जो पॉइंट है हमारा वो है हाँ, आगे वाला पॉइंट लिखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आप बोले कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर किसी को आशीर्वाद देने की अभिव्यक्ति हो। एक तरह से ये किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी को शराब भी दे सकते हैं, ये किसी के लिए प्रार्थना भी की जा सकती है। ये इस प्रकार के जो अभिव्यक्ति वाले शब्द होते हैं, और ये बेसिकली स्टार्ट जो होते हैं ना, वो में से स्टार्ट हुआ करते हैं ये, और इनके एंड में जब इनका एंड करते हैं तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये तो ये वो सेंटेंस होते हैं, इनको अगर हम कहें हिंदी की बात करें ऑप्टेटिव को, तो हम कह सकते हैं ऑप्टेटिव से ही पता चल रहा है कि इसकी हिंदी क्या निकलेगी। देखिएगा, ऑप्ट करना, कितने ऑप्शन, ऑप्शन कहां से ऑप्ट से बनाया, मतलब क्या इच्छा आपकी एक तरह से। ये तो मैंने कहा ये होते हैं बेसिकली इच्छा सूचक वाक्य। ये अगर इसकी हिंदी की बात करें तो ये कहलाएगा, अब इच्छा में देख लीजिएगा आप, ये बड़ा आएगा, छोटा ही आना चाहिए वैसे तो, ये इच्छा सूचक वाक्य। ये तो मैंने कहा जिनके अंदर क्या होगा बेसिकली, जैसे कि किसी के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, किसी को हम आशीर्वाद दे सकते हैं, कहीं ना कहीं हम यूं कह सकते हैं किसी को शराब दे सकते हैं। ये तो ये जितना भी पॉइंट है ना, वो सारा सारा इसके अंदर आया करता है। ये इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति होती है ना, वो होती है किसमें, इच्छा सूचक वाक्य के अंदर, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिनको हम इंग्लिश में बोला करते हैं। ये तो सबसे पहले मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, आपके कईयों के कमेंट आ रहे हैं, जो स्टूडेंट आप नए हैं
वो कष्ट करके जब टॉपिक नया स्टार्ट हो या तो वहां से आप जोड़िए या फिर पहली क्लास से स्टार्ट करते हुए आइए, क्योंकि वो रिदम वहीं से बनी हुई टोटल बेसिक के थ्रू ही है। तो देखिएगा, इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली, ये सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा। इस प्रकार के वाक्यों में इस प्रकार के वाक्यों से यानी कि इस प्रकार के सेंटेंसेस से हम कह सकते हैं कि प्रे, विश, ब्लेस, कर्स, की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे उनमें जैसे कहते नहीं कई बार ये कि यार मैं गॉड ब्लेस यू, मैं यू लिव लॉन्ग, कहते हैं ना ये तुम जुग जुग जीवो, कईयों को हम आशीर्वाद देते हैं, कईयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं ये। तो मैंने कहा जब इस प्रकार के कईयों के लिए कई बार हम श्राप भी दे देते हैं तो थोड़ा जल्दी मर जाए बोले कि ये मैं यू डाई सुन, तो मैंने कहा ये श्राप देना है एक तरह से। ये तो ये जो वाक्य होते हैं बेसिकली वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये इनसे हमें ये फीलिंग्स होती है बेसिकली, ये अभिव्यक्ति कह सकते हैं, एक तरह से एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ये दूसरा आप लिखिएगा, ये जो सेंटेंस होते हैं वो पहचानेंगे कैसे हम ये, तो ये स्टार्ट होते हैं बेसिकली मैं मॉडल से। ये इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंसेस में से स्टार्ट होते हैं। और एंड में एक्सक्लेमेटरी, यह स्पेलिंग टेस्ट के अंदर, यह वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक्सक्लेमेटरी भी और एक्सक्लेमेशन भी, ये दोनों ही शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये मैंने कहा एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसको हिंदी में अगर हम बोलें तो कह सकते हैं एक तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो ऐसा होता है ना, ये एक नीचे ये लगाना डॉट से ऐसा है ना, तो मैंने कहा एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। तो पहले तो हमने ये देखा कि भाई सेंटेंस को पहचानेंगे तभी तो उसको चेंज कर पाएंगे ये, तो इनसे बेसिकली ऐसे फीलिंग्स होती है और ऐसा एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक तरह से ये। और दूसरा ये है कि सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो मैं मॉडल से स्टार्ट होता है। आप बोले कि मैं मॉडल से स्टार्ट हो रहा फिर भी पहचान नहीं सकते आपकी ये ऑपरेटिव है या नहीं है, वो पता कहां से चलेगा, वो आपको पता चलेगा इस एक्सक्लेमेटरी साइन से कि हाँ ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो ये बेसिकली इससे स्टार्ट होते हैं। ये पहले इतना पॉइंट आप लिखिएगा। फिर हम ये लिखते हैं कि अब इनको चेंज कैसे करेंगे। तो देखो जी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अब लिखिएगा इस प्रकार के वाक्यों को, इस प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, कहीं समझ में ना आए राइटिंग तो पूछ लेना ये, क्योंकि एक्चुअली मेरा डिजिटल बोर्ड के ऊपर हाथ जो है ना, ये ग्रामर के मामले में थोड़ा सा कम है। ये नॉर्मल बोर्ड होता तब तो क्या अभी राइटिंग सुंदर लगती है आपकी, लेकिन इसमें क्या मुझे मजा कम आता है बढ़ाने में। मैंने कहा इस प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछता पहले उसको लिखेंगे स्टार लगा के। पहला पॉइंट हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विज्ड, प्रेड, कर्ज, विज्ड, प्रेड,
ब्लास्ट में चेंज किया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विज्ड, प्रेड, कर्स्ड, ब्लेस इसमें चेंज किया जाता है ये। अब मैं आपसे ये पॉइंट पूछूंगा, क्या इस प्रकार के सेंटेंस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का तो हमने खेल देख लिया कि इतना इतना इसमें इसमें चेंज करते हैं ये, वो अभी हम याद कर लेंगे कैसे क्या होता है ये, वो बाद का मैटर नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, क्या इसमें हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या? जब चेंज करेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट यहां लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? और अगर लिखा जाएगा तो आप बताइए कि क्या कैसे ये। और दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कनेक्टिंग वर्ड आपका दिमाग क्या कहता है कि कौन सा आना चाहिए? दो पॉइंट ही, कनेक्टिंग वर्ड कौन सा आना चाहिए और एक मैंने पूछा क्या ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। यही चीज आपको बतानी है, बताइए। कनेक्टिंग वर्ड का तो आप सही कह रहे हैं जी। और क्या ऑब्जेक्ट लिखेंगे? कनेक्टिंग वर्ड आकाश गुप्ता आप कह रहे हैं ये लिखेंगे, नहीं गलत बोल दिया आपने। गुप्ता बाबू गलत बोला है। हाँ, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज कर दी हमने। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले यह है कि इसमें ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट जब चेंज करेंगे ना ये, तब ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। चेंज करते समय ध्यान रखना पॉइंट ये है, नहीं लिखा जाता है। ठीक, दूसरा तीसरा पॉइंट लिखिएगा आप, कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज किया जाता है। कनेक्टिंग वर्ड कौन सा आएगा? दैट का यूज हम करेंगे ये। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, सॉरी दूसरा हो गया ना ये, और कितने तीन हो गए यहाँ। चौथा पॉइंट, कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज करते हैं। मे को माइट में चेंज कर दिया जाता है। लिखिए यहां तक। ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज किया जाता है, मे को माइट में चेंज कर दिया जाता है। पहले ये तीन पॉइंट आप लिखिएगा और उसके बाद में हम लिखते हैं चौथा पॉइंट। सॉरी तीन कितने हो गए, चार हो गए ना, ये पांचवा पॉइंट। ये कनेक्टिंग वर्ड आ चुका हमारा, मे का माइट कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसमें सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है एक तरह से, ये मैंने कहा सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है ये वो कैसे बनेगी। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो बनेगी ऐसे कि सब्जेक्ट आएगा,
फिर मेरे को माइट में चेंज कर रहे हैं तो माइट आ जाएगा, और फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर अदर वर्ड वगैरह जितने भी हैं ये स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से इसमें ये। उसके बाद में लिखिएगा आप सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ चुका है। और लास्ट में लिखिएगा एक्सक्लेमेटरी साइन को हटा दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी साइन को हटा दिया जाता है। यहां तक लिख लीजिएगा। तो फिर समझते हैं ये चीजें कि हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सारा अभी सेंटेंस देखेंगे ना उससे पता चल जाएगा आपको चीजें कैसे चेंज होगी। मिस स्पेल्ट का कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं परमानेंट ये। एक्सक्लेमेटरी साइन को हटा दिया जाता है, ठीक है जी। अब लिखिएगा, कुछ सेंटेंस करते हैं हम ये। माय फादर सैड टू मी मैं यू लिव लॉन्ग। माय फादर सैड टू मी मैं गॉड ब्लेस यू। सी सैड टू मी मैं यू डाई सोन। तीन सेंटेंस हो गए हमारे ये। तीन सेंटेंस हमने लिखे हैं, एक बार आप अपने अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज कर लो, क्योंकि इसके बाद एक सेंटेंस को और हम समझ जाएंगे तो ये टॉपिक 95% फिनिश हो चुका होगा। कौन सा एक्सक्लेमेटरी करते हैं ये, 95% क्वेश्चन वहीं तक आ जाएंगे ये। 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर मैं बता दूं आपको, जो कल तक की क्लास में हो चुका था वहीं तक पूछा जाना है। 70% ये हो सकता है वो 90 भी चला जाए, लेकिन 70 तो कंफर्म है ये। और इसके बाद एक सेंटेंस को समझते ही ये 95% पर चला जाएगा ये। बताइए। माई फादर सैड टू मी may you live long। उसके बाद लिखा है माई फादर said to me may you God bless you। she said to me may you die soon। आप कह रहे हैं ऐसे बनेगा। क्या लिखा है? ठीक है।
बिल्कुल सही है। पहले नोट कर लीजिए आराम से ये, क्योंकि नोट करने में जो है ना ये कोताही नहीं बरतना चाहिए हमें। माई फादर सेड टू मी may you live long। सबसे पहले करते पहले वाले सेंटेंस को। देखो, चेंज करने से पहले सबसे पहले एग्जाम में आपको देखना क्या है कि वो सेंटेंस का टाइप क्या है। सेंटेंस का सबसे पहले हमने ये टाइप देखा कि ये मे मॉडल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हमने देखो मे मॉडल से स्टार्ट हो रहा है तो वो इंट्रोगेटिव भी तो हो सकता है ये। लेकिन ये ऑप्टेटिव है या नहीं है, ये पता कहां से चल रहा है हमें? इस साइंस से हमें पता चल रहा है ये। तो इस साइंस से पता चल रहा है, तो सबसे पहले माई फादर मे यू लिव लॉन्ग। मैंने कहा माई फादर मे यू लिव लॉन्ग। कोई कह रहे हैं कि विश्ड में चेंज कर दो, और कोई कह रहे हैं कि इसको आप प्रेड में चेंज कर दो ये। देखो दोनों ही, सॉरी, विश्ड में और कह रहा है ब्लेस्ड में। ये नीतू आप कह रहे हैं कि ब्लेस्ड में, और इधर गुप्ता बाबू आप कह रहे हैं विश्ड में कर दे। दोनों ही सही है, लेकिन एग्जाम में ब्लेस्ड वाला जो है ना ये वो मतलब आना ही नहीं है। वो मैंने लिखाया है ये, वो हालांकि आना नहीं है एक तरह से। ये इसमें एग्जाम में क्या चीज आएगी वो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले एक बार। मेनली जो आएगा ना वो 99.99%। वो मैंने दो तो इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता नहीं कहीं क्वेश्चन दिखा था ये कर्स वाला। ये 99.99% जो क्वेश्चन है ना ये, वो यहीं तक ये। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली सिचुएशन है नहीं इसमें ये। तो मैंने कहा पहली चीज तो ये है कि यहां पर हम इसको चेंज कर देते हैं, विज्ड में ब्लेस्ड में करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है ये। फिलहाल मैंने इसको चेंज किया यहां पर विज्ड के अंदर ये। फिर क्या आएगा? मैंने कहा ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, आप कनेक्टिंग वर्ड यूज करिए दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? आई। मे का अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा? माइट। तो इसको कर दो आप माइट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां है? ये रही। मैंने कहा ये आ गया लिव, और बाकी शब्द ऐसे के ऐसे ही, तो ये आ जाएगा लिव लॉन्ग। अगर यहां प्रेड होता ना ऑप्शन में ये, तो वो भी सही था ये। लेकिन एक प्रायोरिटी कैसे देनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं ये। ऊपर वाला जो सेकंड सेंटेंस है एक बार इसको चेंज करते हैं ये। फिर कैसे एग्जाम में प्रायोरिटी देनी है अगर ऐसा होता है तो। वैसे हालांकि होता नहीं कभी ये। मैंने कहा माई माई फादर फादर प्रेड दैट दैट गॉड। ये चेंज होगा नहीं। मे का हो जाएगा माइट। ठीक है। ब्लेस ये वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे कैसे आ जाएगी? यू क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट है ये। तो ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा ये? हाँ, हाँ, ब्लेस्ड वाला सही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ये। लेकिन मैंने कहा एग्जाम के अंदर नहीं पूछेगा ये। एग्जाम में जो पूछेगा वो प्रेड और विश्ड वाले के अंदर ही है। वो कर्स वाला मैंने कहीं देखा था ये, मुझे ऐसे याद आ रहा है, पता नहीं कौन से कोई एग्जाम में देखा था, पूछा था ये। इधर एसएससी के इनके एग्जाम में शायद कहीं पूछा नहीं है शायद ये, जहां तक मुझे पता है वहां तक। लेकिन मेनली वही पूछा हुआ ये। गॉड माइट ब्लेस। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये सेकंड पर्सन का है तो चेंज होगा ये यहां इसके अकॉर्डिंग है। तो मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो ये आ जाएगा मी। अब यहां अगर प्रेड की जगह विश्ड भी लिखते हैं किसमें? इस नीचे वाले में, तब भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी कैसे देनी है? जब आपको गॉड दिख जाए ना ऐसे सेंटेंस में, तो मैंने कहा आपको पहले प्रायोरिटी प्रेड को देनी है। मैंने कहा दोनों सही है, ये ध्यान रखना, ये है दोनों सही है। मैंने कहा गॉड दिख जाए तो आप पहले प्रायोरिटी इसको देंगे। अगर यहां विश्ड होता, मान लो सारे ऑप्शन में विश्ड ही है, तो आंसर तो करना ही था फिर ये। तो मैंने कहा ये सेकंड प्रायोरिटी पर ये। किस कंडीशन में? जब गॉड दिख जाए आपको तब ये। उसके बाद देखिएगा थर्ड पॉइंट कौन सा था हमारा? मे यू डाई सून। अब यहां से कौन सा भाव आ रहा? ना तो कोई प्रे का है, ना कोई ब्लेस का है, ना कोई विश का है। यहां क्या है? शराब देने का आ रहा है ये। तो मैंने कहा देखो जी शराब दे दिया उसने,
तो हम शराब से बना देते हैं इसको। ये कौन सा था ये? सी। सी कर्स्ड दैट। यू कौन से पर्सन का? सेकंड पर्सन। अब नीड किसकी और सब्जेक्टिव केस की? लिख दो यहां आई माइट, और ये आ जाएगा डाई सून। तो ये इस तरीके से ये चेंज होंगे ये। तो मैंने कहा गोड दिख जाए तो पहले प्रायोरिटी किसको? अगर मान लीजिए दो ऑप्शन आपके पास में है, मैंने कहा कितने? दो ऑप्शन आपके पास में है, और उसमें आपको ये कह रहा है मे गॉड ब्लेस यू, और दोनों सेंटेंस को जब चेंज करते हुए आ रहा, केवल फर्क इतना सा कर रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को एक को विश्ड में चेंज कर रहा है और एक को प्रेड में चेंज कर रहा है। तो मैंने कहा भगवान से प्रार्थना करते हैं एक तरह से ये, तो पहली प्रायोरिटी किसको? प्रेड को देनी है। मान लीजिए सारे ऑप्शन में विश्ड होता तो फिर आंसर तो करना ही था हमें ये। तो ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है बाकी ये। और यहां तक आप शायद नोट कर लिए होंगे, और नहीं किए तो आप कर लीजिएगा। और जिसने कर लिया हो, मैं एक बार एक सेंटेंस लिखता हूं और वो मुझे इसे चेंज करके दिखाएगा ये। सी said to me, she said to me, may I come in। इसको आप चेंज कैसे करते हैं? इसको चेंज करके दिखाइए, फिर आगे पॉइंट पे चलते हैं। मे आई कम इन। देखते हैं किसका सही जाता है। आंसर तो आना स्टार्ट हो चुका है। सही किसका जाता है? पॉइंट ये है। हम्म कुछ का गलत जा रहा है, कुछ का सही जा रहा है। उसके पीछे चक्कर क्या है? जल्दीबाजी करना ही। अब सबसे पहले सेंटेंस को ये तो देखते हैं कि ये ऑप्टेटिव है कि इंटरोगेटिव है। मैंने अभी यही तो कहा आपसे ये कि सेंटेंस है कैसा। आपको सबसे पहले यह जानना था कि यहां सेंटेंस, इससे हमें यह पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव अगर साइन यहां पर आ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही चेंज करिए। कैसे? मैंने कहा सी इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? ये मॉडल से स्टार्ट है जी है। तो इंट्रोगेटिव में तो कैसे स्टार्ट हो, हम नॉर्मली किस में चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को आगे में चेंज करते हैं। अगर सेड आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट लिखा करते हैं। ये पॉइंट ये था कनेक्टिंग वर्ड किसका यूज करेंगे। मैं किसका काम करेगा? मैंने कहा मैं मॉडल का काम, कहीं ना कहीं कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब ये। और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के अंदर हम कनेक्टिंग वर्ड लगाते हैं इफ या वेदर। तो यहां हम यूज करेंगे किसका? इफ का। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब चेंज करते हैं तो उसका एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप चेंज करते समय जो स्ट्रक्चर बनाएंगे सेंटेंस की, वो बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ये। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि आई कौन से पर्सन का? फर्स्ट पर्सन। कहां चला जाएगा? यहां इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ये हो जाएगा सी। ठीक है। अब मैंने कहा मैं मॉडल है, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, मैं का हो जाएगा माइट। ये आ गया माइट, और यहां आ जाएगा कम इन, और लास्ट में डॉट। तो ये इस तरीके से चेंज होगा। तो ये सेंटेंस मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो कि केवल मैं से स्टार्ट हो रहे हैं, टिका दो जी ऑप्टेटिव नहीं। अब लास्ट में साइन देखिए,
अगर ये में से स्टार्ट है, अगर ये में से स्टार्ट है और साइन आपका लास्ट के अंदर ये आ रहा है, तो मैंने कहा उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर ये में से स्टार्ट है और मैंने कहा लास्ट के अंदर अगर इंट्रोगेटिव साइन आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दोनों को चेंज करने का जो नियम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। ये यहां तक कोई किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, ये कोई भी दिक्कत हो कहीं पर भी, ये इस पॉइंट तक ये, अदरवाइज फिर मैं आगे चलता हूं मेरे पॉइंट पर। ये मैं मॉडल से स्टार्ट, लास्ट में आपने देखा एक्सक्लेमेटरी साइन, और एक्सक्लेमेटरी साइन देखते ही पता चल रहा है कि सेंटेंस ऑप्टेटिव है। और अगर में से स्टार्ट है और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोनों को चेंज करने के नियम अलग अलग हैं, दोनों में रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग तरीके से चेंज हुआ करती है, दोनों के अंदर कनेक्टिंग वर्ड भी अलग अलग ही यूज करते हैं ये। सब कुछ क्लियर है, ठीक है ठीक है। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा आगे, वो लिखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, कितने हो गए, असर्टिव ए था, बी इंट्रोगेटिव हो गया, सी इंपेरेटिव हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर आ गया जी। 5 में लिखिएगा अभिवादन। सूचक वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। हम्म मैंने कहा अभिवादन सूचक, ये अब बोलेगी ये कौन सा पॉइंट आ गया। अभिवादन का मतलब यहां से एग्जाम में अब तक की अगर मैं बात करूं, तो जहां तक मुझे पता वहां तक शायद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पता नहीं एलआईसी में या एसएससी में कहाँ एक क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पूछा था। बाकी जो क्वेश्चन है इसके नॉर्मली जो, जैसे वो जो 27 मेंस के अंदर आया करते हैं उसी तरीके से उठाया करता है ये। अभिवादन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जैसे यूं कह सकते हैं, जैसे कई बार हम सुबह सुबह किसी को विश करते हैं, ये गुड मॉर्निंग कहते हैं, ये दोपहर में मिले गुड नून कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, ये यानी जब मिलना होता है तब ऐसा होता है ये। और एक पॉइंट तो हुआ ही है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए आप किसी से खाना वाना खा लिया, सब कुछ हो गया, या यूं कह सकते हैं किसी को जैसे फेयरवेल देना एक तरह से ये, तो वहां देखो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून और गुड इवनिंग, तीनों के अंदर क्या करते हैं हम, चारों में सॉरी, विश करते हैं ये, ऐसा ही रहता है मामला। लेकिन अगर मैं बात करूं गुड बाय की, जैसे आपने बोला किसी को गुड बाय, तो इसका मतलब आप मिल नहीं रहे, आप फिर अब क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ये। एक किसी को आपने बोला गुड नाइट, तब भी क्या हो रहा है, आप अलग हो रहे हैं ये। मिलते हैं तब नहीं बोलते ये अलग हो रहा है तब मामला ये। फेयरवेल किसी को विदाई देना, तो मैंने कहा उस कंडीशन में भी क्या होता है, एक तरह से ये अलग होने वाला मामला रहता है। तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो कहलाते हैं अभिवादन सूचक वाक्य। ये इनको चेंज कैसे करते हैं, ये बहुत सिंपल है, ये लिखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, सेड को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, या गुड नून का यूज होने पर
विज्ड में चेंज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब सैड को गुड नाइट, गुड बाय या फेयरवेल का यूज होने पर बैड में चेंज किया जाता है। ये दो पॉइंट है हमारे पास में कि अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं एक तरह से, ये तो हम उनको विश करते हैं। ये जब अलग हो रहे हैं आप, ये तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। ये पॉइंट है और इसमें कोई खास चीज है नहीं ये। और ये करते ही हम फिर करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक करेंगे मस्ट मॉडल वाला, और लास्ट की एक क्लास, अभी दो क्लास और चलेगी ये, क्योंकि वो चलाना जरूरी इसलिए है कि कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं जो कभी कभार उठा लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए 27 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा उठाता है, लेकिन अगर कभी उठा ले तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे उठा लेता है ये। तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को भी हम, स्पेशल केसेस को भी देखेंगे ये। फिर इसके एरर और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन लेटेस्ट अभी पूछे एग्जाम के अंदर, उनको हम कर लेंगे ये। उसके बाद देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का काम हो गया। तीसरा पॉइंट, कनेक्टिंग वर्ड कुछ भी यूज नहीं करेंगे। कनेक्टिंग वर्ड यहां नहीं आएगा। कनेक्टिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता। का यूज नहीं किया जाता है। बस यही पॉइंट है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है और बहुत सिंपल है ये, चेंज करना है इसको। जैसे कि शी सेड टू मी, गुड मॉर्निंग। शी सेड टू मी, गुड नाइट। तो ये चेंज कैसे होगा, मैंने कहा सबसे पहले आपको वो देखना है गुड मॉर्निंग वाला पॉइंट। उसके अकॉर्डिंग इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दीजिए, यानी कि सी विज्ड मी, और क्या किया, गुड मॉर्निंग। और ये चेंज किसमें हो जाएगा, सी बैड मी, गुड नाइट। जो एग्जाम की मैं बात कर रहा था कि एक बार सेंटेंस, जो एग्जाम में सेंटेंस पूछा गया था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, ये वो क्वेश्चन कैसे उठा, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा ये, फिर देखते हैं ये।
क्या कह रहे हैं आप? ये बेड का हिंदी क्या होगा? बेड का हिंदी जो है ना, ये वो काफी सारे हिंदी निकलती है अगर हम बात करें तो। ये बिड की, बिड होती है ना, बिड, ये बोली लगाना, ये उसके सेकंड फॉर्म भी होती है ये। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसका अभिवादन जो करना होता है ना एक तरह से ये। हाँ, अभिवादन करना, ये वो भी हिंदी इसकी निकलती है ये। बोली लगाना होता है ना, बिड बैड, ये तो मैंने कहा वो भी होता है, और ये अभिवादन करना होता है इसका, बैड का भी एक तरह से ये। इसलिए तो लिखा था अभिवादन सूचक जो वाक्य होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं ये। हाँ, तो अब देखिएगा कैसे एग्जाम में पूछता है वो पॉइंट समझिएगा ये। सबसे पहले ये, तो मैंने कहा कि उसने क्या एग्जाम में ऐसे पूछा था ये कि यहाँ अंडरलाइन किया नहीं, सॉरी, मतलब ये सेंटेंस जैसे मान लो ऊपर वाला सेंटेंस हो, और इसमें क्या किया था, जैसे यहाँ गुड नाइट लिखा था और यहाँ विश्ड लिखा था ये अंडरलाइन था, और मैंने कहा उसमें गुड नाइट यहाँ दिया हुआ था ये, तो मैंने कहा गुड नाइट दिया हुआ था, इसका मतलब ये है कि यहाँ विश्ड की जगह किसका यूज करेंगे, फिर हम बैड का यूज करेंगे ये। किसका? बैड का, क्योंकि गुड नाइट के सेंस से किसका? बैड का यूज करेंगे ये। तो ये मतलब ऐसा ही पूछा था, एक बार मैं लिख देता हूँ कैसे था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, सी सी सैड, कुछ ऐसा था शायद, मेरे ख्याल सी टोल्ड था या कुछ ना कुछ ऐसा था ये। सी टोल्ड मी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कुछ ऐसा क्वेश्चन शायद एक बार पूछा, पता नहीं एलआईसी का पूछा है किसका ये, काफी टाइम पहले पूछा गया था ये। मैंने कहा यहाँ अंडरलाइन था और उसमें ऑप्शन में था ये सही है कि बैड आएगा कि विश्ड आएगा, कुछ ऐसे ऑप्शन थे उसमें ये। तो मैंने कहा इस गुड नाइट के अकॉर्डिंग किसका यूज करेंगे हम? बैड का यूज करेंगे ये, तो ये इस तरीके से चेंज होगा ये। आगे जो कल पढ़ेंगे हम ये, वो पढ़ेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उसके साथ साथ मस्ट मॉडल के थ्रू एग्जाम में कैसे क्वेश्चन उठा सकता है ये। और फिर एक जो क्लास करेंगे वो करेंगे स्पेशल केसेस की, जिनमें मतलब कि कोई रूल ना लगे लेकिन एग्जाम में वो पूछ ले जाते हैं ये, तो वो कैसे करेंगे वो सारे ही सारे जानेंगे हम परसों वाली क्लास तक, यानी परसों तक ये फिनिश हमारा हो चुका होगा ये। बाकी का मिलते हैं हम कल आपसे इसी टाइम पर ये।